फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना और रियल फिनोमेना। इसका मीनिंग क्या हुआ? फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि रियल फिनोमेना क्या है। जैसे रियल फिनोमेना में जैसे हम लोग मूव करते हैं, ये चीज तो रियल है, हम लोग रियलिटी में मूव करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग मूव नहीं करते हैं, इमेजिनरी मूव करते हैं, हम लोग रियलिटी में मूव करते हैं। और फिजिक्स में पढ़ते हैं कि यूनिवर्स कैसे बिहेव करता है, जैसे कि कोई यूनिवर्स जो प्लेनेट है कैसे सन के अराउंड मूव करता है, कैसे अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, इसी के बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमेना। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक में सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हेडिंग बनाते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो फिजिक्स के बारे में क्या हुआ? फिजिक्स में हम लोग नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग हेडिंग बनाते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन से पहले हम लोग पढ़ते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है? दुनिया में कोई भी चीज, एनीथिंग इन दी वर्ल्ड व्हिच कैन बी मेजर्ड, दुनिया में कोई भी चीज हो जिसको मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब जैसे कि कोई बोले कि स्माइल, स्माइल को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ब्यूटी मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग क्वालिटी बता सकते हैं, क्वांटिटी नहीं बता सकते। लेकिन अगर हम बोले कि लेंथ, लेंथ का क्वांटिटी बता सकते हैं, मास का बता सकते हैं, एरिया के बारे में बता सकते हैं। जो चीज को मेजर कर सकते हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? एनीथिंग which can be measured। एग्जाम्पल में जैसे बोलते हैं, एग्जाम्पल में क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल में जैसे बोलते हैं लेंथ है, लेंथ को मेजर कर सकते हैं। मास है, इसको मेजर कर सकते हैं। जो चीज मेजर नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। जैसे कि स्माइल है, ब्यूटी है, स्मेल है, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, केवल क्वालिटी बता सकते हैं, क्वांटिटी के बारे में नहीं बता सकते हैं। तो हम लोग इसके बाद आगे पढ़ते हैं। उससे पढ़ने के पहले हम एक मतलब इसी तरह हम एक कंसेप्ट का यूज करते हैं। एक कंसेप्ट का मतलब इसी तरह एक प्रैक्टिकल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास में 3 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट है ए, एक स्टूडेंट है बी, एक स्टूडेंट है सी। ए का एज है जिसमें मान लीजिए 10 ईयर है, बी का है 20 ईयर है और सी का है 30 ईयर है। अगर हम ए पूछे कि ए के रिस्पेक्ट में बी का एज क्या है, तो यहाँ पे हमको ए को क्या ले रहे हैं? बेस वैल्यू ले रहे हैं। बेस वैल्यू मतलब किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? जैसे कि यहाँ पे हम बोले कि ए के रिस्पेक्ट में बी का एज क्या है, तो कोई बोलेगा 10 ईयर है। इसी तरह ए के रिस्पेक्ट में सी का एज क्या है, तो ए के रिस्पेक्ट में सी का एज क्या है? 20 ईयर है। मतलब ये बेस वैल्यू है। अगर हम इसको बेस वैल्यू लगे, अगर उसी तरह अगर हम 20 को बेस वैल्यू ले, बी को बेस वैल्यू ले लें, तो बी को बेस वैल्यू लेंगे तो बोलेंगे बी के रिस्पेक्ट में ए का एज क्या है, तो बोलेंगे 10 ईयर क्या है? कम है, इससे 10 ईयर लेस है। सी क्या है? 10 ईयर मोर है। तो इसका मीनिंग समझिए, बेस वैल्यू मतलब किसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में क्या पढ़े? कोई भी चीज इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब एक चीज हम लोग बात करते हैं यूनिट। यूनिट कुछ नहीं है, वही जो हम लोग बात किए कि किसके रिस्पेक्ट में दिख रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग को दूध लेना है तो मान लीजिए सपोज कीजिए गिलास है, गिलास में हम लोग को दूध लेना है। तो हम अगर बोलेंगे कि दूध कितना है और कितना दूध चाहिए, तो कोई बोलेगा 2 गिलास चाहिए, हमको 2 गिलास चाहिए, 2 गिलास चाहिए, 2 गिलास चाहिए। इसी तरह कोई बोलेगा 3 गिलास चाहिए। मतलब गिलास क्या हो गया? बेसिक यूनिट हो गया दूध के लिए। यहाँ पे हम लोग कुछ और नहीं बात करें, हम लोग बेसिक इस तरह यूनिट के बारे में बात करें। अगर इसी तरह नहीं बोलेगा, गिलास के अलावा कोई और चीज बोल सकता है, नहीं हम लोग गिलास से मेजर नहीं करेंगे। कोई बोलेगा कि हम लोग बकेट से मेजर करेंगे, तो बड़ा हो गया। इसके रिस्पेक्ट में बेसिक यूनिट क्या हो गया? बकेट हो गया।
मतलब ये बेस हो गया, इसके रेस्पेक्ट में इसी से हम लोग मेजर करते हैं। तो यूनिट क्या होता है? यूनिट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है। यूनिट का डिफिनीशन क्या होता है? यूनिट का डिफिनीशन यही बोलेंगे, यूनिट इज अ इट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी बाई which any physical quantity is in a measure। तो यूनिट का डेफिनेशन मान लो होगा कि यूनिट क्या है? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जैसे कि हम लोग गिलास के केस में, दूध के केस में क्या माने थे? स्टैंडर्ड यूनिट माने थे हम लोग, गिलास को यूनिट ले लिए थे, उसी से मेजर कर रहे थे। इसी तरह फिजिकल जितना क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए क्या है? हम लोग को यूनिट चाहिए। और यूनिट के डिफिनीशन क्या बोलेंगे? जो भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कोई भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यूज करते हैं वो क्या हो गया? यूनिट हो गया। तो हम लोग यूनिट के बारे में पहले हम लोग कुछ बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। और इसी को बोलते हैं बेस। बेस भी बोल सकते हैं, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट है, मतलब 7 यूनिट है जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब जैसे कि हम बोल दिए कि सपोज कीजिए मान लीजिए कि हम एक लेंथ बोल रहे हैं, ये फंडामेंटल यूनिट इसको हम नाम दे रहे हैं। तो लेंथ को हमको कैलकुलेट करने के लिए, लेंथ का यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हमको कोई और चीज का जरूरत नहीं है, तो फंडामेंटल है। अगर किसी और चीज का जरूरत पड़ेगा तो हम फंडामेंटल नहीं बोलेंगे। तो लेंथ का कैलकुलेट करने के लिए फंडामेंटल ही है। लेंथ फंडामेंटल बोल दिए तो मतलब इसे किसी और चीज का जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने के लिए। सही है। तो लेंथ को कैलकुलेट करने की किसी चीज का जरूरत है नहीं है, तो ये क्या हो गया? फंडामेंटल। इसी तरह 7 फंडामेंटल यूनिट है। हम लोग लिखते हैं कौन कौन फंडामेंटल यूनिट है? 7 फंडामेंटल यूनिट है। सेवन फंडामेंटल यूनिट्स है। फंडामेंटल यूनिट्स का मीनिंग समझ में आया कि इसको मेजर करने के लिए इसका यूनिट किसी और पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब इसको मेजर करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी का जरूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड है, इसके रिस्पेक्ट में हम किसी और का कैलकुलेट करेंगे। तो 7 फंडामेंटल यूनिट लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं किसी और का यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इधर तरह हम फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं, इधर की तरफ इसका यूनिट लिखते हैं। फर्स्ट में है लेंथ। लेंथ बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ पे फंडामेंटल लिख देते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है मीटर। इसी तरह दूसरा होता है टाइम, इसका यूनिट होता है सेकंड। हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं। थर्ड में हम लोग बोलते हैं करंट, इसका होता है एम्पियर। शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं ए, या बहुत जगह आई भी लिखा रहता है। कितना हो गया? 3 हो गया। फोर्थ में लिखते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है? मोल होता है। कितना लिख दिए? टोटल 4 लिख दिए और 3 ऊपर लिखते हैं। फिफ्थ में लिखते हैं, ठीक है दिखाई दे रहा है। फिफ्थ में लिख रहा है टेम्परेचर।
टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में, इसको के लिखते हैं। ये फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ में है लुमिनस इंटेंसिटी। कैंडेला। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? लुमिनस इंटेंसिटी को अभी ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बॉल ग्लो कर रहा है, कितना ब्राइटर है या कितना डिमर है। अगर ज्यादा इंटेंसिटी है मतलब बहुत तेज जल रहा है, ज्यादा ब्राइटर है, और कम इंटेंसिटी है मतलब डिमर है, मतलब बहुत कम स्लो, बहुत कम उसका है, लाइट निकल रहा है। इसको हम लोग यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट है CD। 6 हो गया, एक 7 बच गया, एक बच गया मास। मास को हम लोग यूनिट करते हैं, मास का यूनिट क्या होता है? केजी है। ये 7 फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल क्यों बोले इसको? फंडामेंटल इसलिए बोले क्योंकि इसका जो हम लोग यूनिट कैलकुलेट करेंगे किसी और क्वांटिटी का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, 7 इंडिपेंडेंट है। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग किसी और फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाले। जैसे हम लोग एज कैलकुलेट किए थे, एज में ए को हम लोग रेफरेंस माने थे, तो उसके अनुसार बी का और सी का एज देखे थे। इसी तरह बी का रेफरेंस माने थे तो ए और सी का एज देखे थे। इसी तरह इसके रेफरेंस है, मतलब इसका यूज करके हम लोग और क्वांटिटी, जितना फिजिकल क्वांटिटी वर्ल्ड में अवेलेबल है, उसको उसका यूनिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो हम लोग कुछ यूनिट देख लेंगे। जैसे कुछ यूनिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालने का कोशिश करते हैं। पहला हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या चीज का? पहला कैलकुलेट करते हैं स्पीड का। स्पीड का, स्पीड हो या वेलोसिटी हो, यूनिट सेम होगा। यहाँ स्पीड हो या वेलोसिटी हो, यूनिट सेम होगा दोनों का। हम लोग यहाँ का यूनिट का बात कर रहे हैं, डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, तो दोनों का यूनिट सेम होगा। स्पीड को क्या लिख सकते हैं? d इक्वल टू क्या होता है? एस इक्वल टू या डी इक्वल टू बोल सकते हैं VT। यहां से v इक्वल टू क्या हो जाएगा? d/t। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस लेंथ है, तो इसका लेंथ है, तो लेंथ का क्या चीज में मेजर करते हैं? लेंथ को मीटर में। और t टाइम है, टाइम को क्या चीज में मेजर करते हैं? सेकेंड में। सेकेंड को हम लोग केवल एस लिख रहे हैं, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी या डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? सॉरी, वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। तो कुछ और फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग यूनिट निकालते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन का निकालते हैं। एक्सेलरेशन से निकालने से पहले हम लोग कुछ और चीज डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखे हैं कि यूनिट का अफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी अफेक्ट नहीं आता है। क्या चीज पर? हम लोग ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तब।
लेकिन डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तब यूनिट भी ठीक रहेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हम लोग एक वर्ड में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक लेंथ है और दूसरा भी लेंथ है, दोनों का ऐड करेंगे, दोनों का एडिशन का भी यूनिट जो भी आएगा मीटर आएगा। या एक लेंथ है और सेकेंड भी लेंथ है, दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसका भी यूनिट मीटर ही आएगा। यूनिट का इफेक्ट नहीं आएगा क्या चीज पर? एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में। लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर दे, सपोज कीजिए एल इंटू एल, अगर मल्टीप्लाई कर दे तो यूनिट दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि इसका है मीटर है और इसका भी मीटर है, तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अगर डिवाइड कर दे, सपोज कीजिए ऊपर लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो ऊपर का भी क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, नीचे मीटर हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी यूनिट लेस हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन पर इफेक्ट पड़ेगा और डिवीजन पर, लेकिन सब्ट्रैक्शन और एडिशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई t। v फाइनल मतलब ये भी तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का हम लोग पता है क्या होता है यूनिट? मीटर पर सेकेंड। v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम बताए थे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और नीचे टाइम है, टाइम से फिर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका ये जाकर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग कुछ और क्वांटिटी का यूज करते हैं, जैसे कि फोर्स का कैलकुलेट करते हैं। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है? मास का यूनिट होता है केजी। एक्सेलरेशन का क्या होता है? एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास का क्या हो जाएगा? फोर्स का क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ सही है। कुछ और क्वांटिटी का, जैसे कुछ बोलिए, डेंसिटी का कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का दो फॉर्मूला होता है, एक या तो एरिया इंटू हाइट कर दीजिए, ये भी फॉर्मूला वॉल्यूम का होता है, या होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा? हम बताए थे कि मल्टीप्लिकेशन में यूनिट क्या है? मल्टीप्लाई कर देंगे, सब्ट्रैक्शन और एडिशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इफेक्ट पड़ता है। तो इसका मीटर है, इसका भी मीटर है, इसका भी मीटर है। क्यों? क्योंकि तीनों लेंथ ही है। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा? यहां पे लिख देंगे मीटर। तो हम लोग वॉल्यूम का क्या आ जाएगा यूनिट? मीटर की हो जाएगा। और मास का क्या होता है? केजी होता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का क्या हो जाएगा यूनिट? केजी मीटर क्यूब। केजी मीटर क्यूब होगा, केजी पर मीटर क्यूब होगा। सही है। एक और कैलकुलेट करते हैं फोर्स का। फोर्स का हो गया है। एक और कैलकुलेट करते हैं करंट का। करंट का होता है चार्ज का कैलकुलेट करते हैं। करंट का फंडामेंटल ही है, तो चार्ज क्या करते हैं? एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी। ये चार्ज का है, तो चार्ज का हम लोग यूनिट कैलकुलेट करते हैं। चार्ज का यूनिट के लिए क्या करेंगे? करंट का यूनिट। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकेंड। यहाँ पे सेकेंड ले लेते हैं। इसी क्वांटिटी को जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, इसी क्वांटिटी को ड्राइव क्वांटिटी करते हैं। क्यों ड्राइव करते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, मतलब फंडामेंटल पर डिपेंडेंट, फंडामेंटल से ड्राइव किए हैं, इसीलिए इसको हम लोग ड्राइव क्वांटिटी करते हैं। इसीलिए हम नया डेफिनेशन नहीं लिखा है कि कुछ कंफ्यूजन ना हो जाएगा, कुछ नया डेफिनेशन है। इसी जो भी क्वांटिटी है जो फंडामेंटल से ड्राइव होता है उसी को ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।